नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। केजरीवाल को दिल्ली पुलिस की चेतावनी, गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाने की दी सलाह। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए कहा कि वे गुमराह करने वाली जानकारी साझा करने से बचें। पुलिस के अनुसार बिना पुष्टि के किए गए दावे लोगों में भ्रम पैदा कर सकते हैं और कानून व्यवस्था पर असर डाल सकते हैं। पुलिस ने नागरिकों से केवल आधिकारिक और सत्यापित सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी अपने आरोपों पर कायम है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। केंद्र की बातचीत की पेशकश ठुकराई, सीजेपी बोली पहले मांगों पर ठोस कार्रवाई हो। सीजेपी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव मिला था, लेकिन संगठन ने इसे फिलहाल स्वीकार नहीं किया। सीजेपी का कहना है कि केवल बातचीत का निमंत्रण पर्याप्त नहीं है, पहले उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। संगठन ने स्पष्ट किया कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा और जब तक मांगों पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता है तब तक अपना रुख नहीं बदलेगा। पुलिस कार्रवाई के विरोध में सीजेपी का 24 जुलाई को देशव्यापी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान। कांग्रेस जनता पार्टी ने पुलिस बर्बरता के विरोध में 24 जुलाई यानी आज को देश भर के जिलों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करने की अपील की। पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि प्रदर्शन का उद्देश्य पुलिस कार्रवाई से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करना है। साथ ही प्रदर्शन आयोजित करने वाले कार्यकर्ताओं और समर्थकों को स्थानीय प्रशासन से आवश्यक अनुमति लेने की सलाह भी दी गई। दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान, मामलों के जल्द निपटारे पर सरकार का जोर। दिल्ली में लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का ऐलान किया गया। इन अदालतों का उद्देश्य गंभीर और संवेदनशील मामलों की सुनवाई में तेजी लाना और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा और न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी। संबंधित विभाग जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के संचालन, न्यायाधीशों की नियुक्ति और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था को अंतिम रूप देगा। अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन की सजा टली, अगली सुनवाई का इंतजार। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी ताहिर हुसैन की सजा पर फैसला फिलहाल टल गया। अदालत में सजा पर सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन प्रक्रियात्मक कारणों से इसे आगे बढ़ा दिया गया। अब अगली सुनवाई में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के बाद सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। ये मामला 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ा है और लंबे समय से चर्चा में रहा है। सीजेपी हिंसा पर दिल्ली पुलिस सख्त, दंगाइयों का पासपोर्ट रद्द कराने की तैयारी शुरू। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी सीजेपी प्रदर्शन के बीच हिंसा करने वालों पर दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान दंगा तोड़फोड़ या पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल सबूतों से की जा रही है। ऐसे आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ उनका पासपोर्ट रद्द कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। मेट्रो स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीजेआई सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस को फटकार। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन को बंद किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आखिर आम लोगों को इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यदि लंच तक सभी मेट्रो स्टेशन नहीं खोले गए तो अदालत सख्त आदेश जारी करेगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन आम नागरिकों की आवाजाही अनावश्यक रूप से बाधित नहीं होनी चाहिए। कनॉट प्लेस में शाम 6 बजे से दुकानें बंद, सुरक्षा के बीच प्रशासन का बड़ा आदेश। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने शाम 6 बजे से सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। ये फैसला क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के मद्देनजर लिया गया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ने पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी और अतिरिक्त बल तैनात किया गया। यमुना विहार से करावल नगर तक जाम होगा कम, सरकार लाई नई सड़क सुधार योजना। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार, भजनपुरा, करावल नगर इलाके के लोगों को जल्द ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इस पूरे कॉरिडोर में सड़क चौड़ीकरण, चौराहों के सुधार, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास की योजना तैयार की। परियोजना का उद्देश्य रोजाना लगने वाले लंबे जाम को कम करना और यात्रियों की आवाजाही को तेज व सुरक्षित बनाना है। प्रदर्शन से दिल्ली बेहाल, जाम यातायात बाधित, मेट्रो स्टेशन बंद होने से जनजीवन प्रभावित। राजधानी दिल्ली में जारी प्रदर्शन का असर आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। कई प्रमुख सड़कों पर भारी जाम लगा, जिससे हजारों यात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। सुरक्षा कारणों से कई मेट्रो स्टेशनों का संचालन प्रभावित रहा, जिससे दफ्तर जाने वाले छात्र और अन्य यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। कई इलाकों में यातायात डायवर्जन लागू किया गया और पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। आवारा कुत्तों के आतंक पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार और एमसीडी से मांगी रिपोर्ट।
दिल्ली में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। न्यायालय ने पूछा कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डॉग बाइट की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने अधिकारियों को प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। दिल्ली में अराजकता फैलाना चाहता विपक्ष, बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा का बड़ा आरोप। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष राजधानी में बांग्लादेश और नेपाल जैसी अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मल्होत्रा का दावा है कि हालिया प्रदर्शनों और राजनीतिक गतिविधियों के जरिए कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वीकेंड पर दिल्ली के 15 से ज्यादा इलाकों में 2 दिन प्रभावित रहेगी पानी की सप्लाई। दिल्ली के 15 से अधिक इलाकों के लोगों को इस वीकेंड पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। जलापूर्ति से जुड़े जरूरी रखरखाव कार्यों के कारण अगले 2 दिनों तक कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। संबंधित विभाग ने प्रभावित इलाकों के लोगों से पहले से पर्याप्त पानी का भंडारण करने की सलाह दी। सूर्यवंशी और गेंदबाजों का दाम। भारत ने पहले टी20 में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की। भारतीय गेंदबाजों ने पहले कसी हुई गेंदबाजी कर मेजबान टीम को बड़े स्कोर से रोका। इसके बाद बल्लेबाजी में युवा बल्लेबाज सूर्यवंशी ने बेहतरीन पारी खेलते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। अन्य बल्लेबाजों ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और भारत ने लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दिल्ली एनसीआर में सस्ते घर का बड़ा मौका। पीएमएवाई के तहत शुरू हुए आवेदन। अगर आप दिल्ली एनसीआर में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो ये मौका आपके लिए है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खाली पड़े फ्लैट्स के लिए आवेदन शुरू कर दिए। दासना, निवाड़ी, नूरनगर, पसौड़ा और प्रताप विहार समेत कई स्थानों पर विभिन्न श्रेणियों के लिए सीमित संख्या में फ्लैट उपलब्ध हैं। अधिकांश योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। संसद सुरक्षा चूक मामले में 3 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 अगस्त तक बढ़ी। संसद सुरक्षा चूक मामले में अदालत ने 3 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 अगस्त तक बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने मामले की जांच जारी रहने और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रखने का आदेश दिया। यह मामला संसद की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक से जुड़ा है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया पर एमसीडी का मेगा अभियान। घर घर चलेगा बचाओ अभियान। दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए एमसीडी ने मेगा अभियान शुरू किया। अभियान के तहत घर घर जाकर मच्छरों के लार्वा की जांच, फॉगिंग और लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम्स जल भराव वाले स्थानों की निगरानी करेंगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। छात्रों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फैसला। पुलिस ने दी अहम सफाई। दिल्ली सरकार ने पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत 3 महीने के लिए विशेष अधिकार दिए। यह आदेश 19 जुलाई से लागू हो चुका है और 18 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। एनएसए के तहत राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक मानी जाने वाली गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की निवारक हिरासत की जा सकती है। जंतर मंतर जाने पर कार्रवाई की चेतावनी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों, शिक्षकों को जारी की एडवाइजरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों और शिक्षकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए जंतर मंतर क्षेत्र में जाने से बचने की सलाह दी। विश्वविद्यालय ने कहा कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए बिना अनुमति किसी भी प्रदर्शन में शामिल होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। एडवाइजरी में सभी से विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों का पालन करने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई। सीजेपी प्रदर्शन के बीच दिल्ली बॉर्डर पर हाई अलर्ट। सुरक्षा बढ़ी और जांच हुई सख्त। सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर अतिरिक्त जवान तैनात किए और आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। कई संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। दिल्ली के विकास को मिलेगी रफ्तार। केंद्र ने शहरी कार्य मंत्रालय को 2 विभागों में बांटा। केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत शहरी विकास परियोजना को गति देने के लिए शहरी कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन किया। मंत्रालय को 2 अलग अलग विभागों में बांटा गया ताकि योजनाओं की निगरानी, फैसलों की प्रक्रिया और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से बुनियादी ढांचा, आवास, परिवहन और शहरी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं का बेहतर समन्वय होगा।
सोनम वांगचुक की अपील, असामाजिक तत्वों से बचे, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ही करें। सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन का फायदा उठाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग संयम बनाए रखें। वांगचुक ने आग्रह किया कि किसी भी तरह की हिंसा, तोड़फोड़ या उकसावे से दूर रहें और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें। किरण बेदी का सुझाव, छात्र पुलिस टकराव रोकने को केंद्र से संवाद बढ़ाने की अपील। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने सीजेपी प्रदर्शन के बीच छात्र पुलिस टकराव की स्थिति से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संवाद का रास्ता अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बातचीत सबसे प्रभावी समाधान है और तनाव कम करने के लिए सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। छात्र आंदोलन के समर्थन में अन्ना हजारे का मौन प्रदर्शन, भावुक होकर नम हुई आंखें। छात्र आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान वो भावुक नजर आए और उनकी आंखें भी नम हो गईं। अन्ना हजारे ने शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और संवाद के जरिए समाधान निकालने की अपील की। सेल्फी वीडियो से होगा गूगल अकाउंट साइन इन, अकाउंट रिकवरी होगी अब और भी आसान। गूगल अपने अकाउंट सुरक्षा सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए फीचर के तहत यूजर सेल्फी वीडियो के जरिए अपनी पहचान सत्यापित कर सकेंगे, जिससे गूगल अकाउंट में साइन इन और अकाउंट रिकवरी की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित होगी। ये सुविधा खासतौर पर उन यूजर्स के लिए मददगार होगी जिन्हें पासवर्ड भूलने या अकाउंट एक्सेस करने में दिक्कत आती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।